वीनस प्लैनेट में एक साथ इतने सारे क्वालिटी कैसे हो सकते हैं, जैसे कि सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा, सबसे हल्का और पानी में तैरने वाला। और क्या नेपच्यून के पास सैटर्न से भी ज्यादा रिंग होगा? और हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा वोल्केनो किस प्लैनेट पर है? तो ऐसे स्पेस का अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए कहीं मत जाइए। सैटर्न हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है, जो कि हमारी पृथ्वी से 9 गुना बड़ा है। लेकिन इसके बावजूद यह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हल्का प्लैनेट है। इतना कि यह गैसी प्लैनेट हमारी पृथ्वी का 1/8 हिस्से जितना ही भारी है। और इसकी वजह सैटर्न की लो डेंसिटी है, जिसके कारण यह इकलौता ऐसा प्लैनेट भी है जो कि पानी में तैर सकता है। वीनस प्लैनेट को हमारे सोलर सिस्टम का नर्क का प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि वीनस का एटमॉस्फेयर पूरी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड से भरा हुआ है, जो कि प्लैनेट के मेटल को गैस में बदल देता है और वहीं बाद में एटमॉस्फेयर में लिक्विड में बदल जाता है। और बरसात के तौर पर यह लिक्विड वीनस के सतह पर गिरने से पहले वीनस के फ्रीजिंग टेम्परेचर में सॉलिड में बदल जाता है और यही कांच के रूप में नीचे गिरता है, जिससे वीनस में एसिड के साथ कांच की बारिश होती है। हमारे सौर मंडल में सबसे ज्यादा वोल्केनो वीनस प्लैनेट पर पाया गया है, जिसमें 1600 से भी ज्यादा बड़े विशालकाय वोल्केनो मौजूद हैं, जो कि पूरे वीनस के सरफेस पर फैले हुए हैं। जिनमें सबसे बड़ा वोल्केनो मार्ट मॉन्स है और यह 8 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। लेकिन अभी तक इनमें से किसी में भी विस्फोट होते नहीं पाया गया है और वैज्ञानिकों का कहना है कि इनमें से ज्यादातर वोल्केनो बाद में समाप्त हो जाएंगे। मर्क्यूरी हमारे सोलर सिस्टम का इकलौता ऐसा प्लैनेट है जिसके पास कोई एटमॉस्फेयर मौजूद नहीं है। यही कारण है कि मर्क्यूरी प्लैनेट में न तो कोई हवा बहती है और न ही वहाँ पर कोई वेदर मौजूद है। पर एक बात, मर्क्यूरी एटमॉस्फेयर की जगह एक पतली एक्सोस्फीयर के लेयर से घिरा हुआ है, जो कि मर्क्यूरी में सोलर वाइंड से सरफेस में ब्लास्ट हुए एटॉम्स और सिकुड़े हुए मेटेओराइट से बना है। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा एस्टेरॉइड सीरियस नामक एस्टेरॉइड है, जिसे ड्वार्फ प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। यह एस्टेरॉइड मार्स और जुपिटर के बीच के बेल्ट में मौजूद है, जो कि अकेले ही पूरे बेल्ट के आधे हिस्से के मास को कंटेन करके रखता है। और यह एस्टेरॉइड हमारे भारत जितना बड़ा है। तो आप सभी सैटर्न के मून टाइटन के बारे में जानते होंगे, लेकिन आज हम टाइटन के बारे में नहीं बल्कि ट्राइटन के बारे में बात करने वाली हैं। तो ट्राइटन हमारे सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा मून है, जो कि नेपच्यून प्लैनेट का चक्कर लगाता है और यह नेपच्यून का सबसे बड़ा मून भी है। लेकिन यह मून लगातार नेपच्यून के पास आता जा रहा है, जिसकी वजह से साइंटिस्टों का ऐसा मानना है कि ट्राइटन एक समय बाद नेपच्यून से टकरा जाएगा और यह नेपच्यून की ग्रेविटी की वजह से बिखर कर उसके चारों ओर सैटर्न के जैसे रिंग बना लेगा, जो कि सैटर्न के रिंग से भी ज्यादा होगा। हमारा सन इतना बड़ा है कि इसके अंदर 10 लाख पृथ्वी समा सकते हैं। और आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम के 99.8% मास को सन ही कंटेन करके रखता है। इसका मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो हमारे पूरे इंटायर सोलर सिस्टम का मास 100 है, तो उसमें से 99.8 हिस्से का मास सन का होगा और बाकी के 0.02% में हमारे सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट, ड्वार्फ प्लैनेट, मून, एस्टेरॉइड, मीटेओराइड, कमेट और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगी। सन अपने ग्रेविटी की वजह से इन सभी चीजों को, जैसे कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल से लेकर बिगेस्ट प्लैनेट तक, सभी चीजों को बांध के रखता है। और अगर हम सन के मास को छोड़ दें तो यह सिर्फ गर्म गैसों से बने गेंद के अलावा और कुछ भी नहीं है।